भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाना वही लक्ष्य भगवान, जिसमें आपके लिए हम चुन चुन के ऐसे मशहूर फिल्मी गाने ला रहे हैं जिनके शब्द लिखे गए थे एक फिल्मी सिचुएशन पर, नायक नायिका पर, हीरो हीरोइन पर, एक्टर एक्ट्रेस पर, लवर बिलवड पर, आशिक माशूका पर उनके शब्द कुछ इस प्रकार के हैं कि उनको हम एक भजन के रूप में भी सुन सकते हैं। तो आइए एक और मशहूर गाना पहले सुर ताल में सुनते हैं, फिर देखेंगे कैसे उसका अर्थ भगवान की तरफ लग सकता है, वो एक भजन का रूप ले सकता है। तो गाना है महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहले गाना सुर ताल में सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये अर्थ बदल कर मुड़कर भगवान की तरफ चल पड़ता है। कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का। मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना
नजदीक आ जा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों कोई तुझसा नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे। तो आपने गाना सुना महबूब मेरे। तो यहां भी एक भक्त की, एक अध्यात्म मार्ग पर सच्चे प्रेमी की बात कही जा रही है। वो अपने मन की बात कह रहा है, अपने भगवान को, अपने इष्ट को महबूब कह रहा है और कहता है या कह रही है। ये हमने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है, कह रही है, कह रहा है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कोई ये ना समझे कि हम लिंग भेद कर रहे हैं या हम केवल पुरुषों की या केवल देवियों की, स्त्रियों की बात कर रहे हैं। तो महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। अगर उसको भगवान की एग्जिस्टेंस, भगवान का एहसास इस दुनिया में होने लगता है कि जिधर देखता हूं उधर भगवान ही दिखाई देते हैं, कण कण में भगवान है, हर तरफ भगवान है, तो तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। और अगर उसमें से, संसार में से भगवान नाम का तत्व निकाल दिया जाए, भगवान का एहसास निकाल दिया जाए, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि कण कण में भगवान है, हर चीज भगवान का ही रूप लिए हुए है। तो अगर भगवान को निकाल दें तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, कुछ बचता ही नहीं। ये तो हुआ मुखड़ा। आइए अंतरा देखते हैं। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, कि भगवान से जो प्रेम करता है उसको जैसे ही भगवान का थॉट आता है, भगवान की फीलिंग होती है, भगवान का एहसास होता है, तो उसको जो भी मौसम चल रहा हो, गर्मियां हो, सर्दियां हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी माहौल हो, तो वो कहता है तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की। और भगवान के साकार रूप को जब वो देखता है, मूर्ति रूप को देखता है, भगवान को शरीर रूप से जब देखता है, उसके जो इष्ट है, तो उसको उनकी आंखें दिखती हैं शोला शबनम की। जो लोग उदाहरण के तौर पर बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन जाते हैं, उनकी वो मोटी मोटी आंखें जो दूर से दिखाई देती हैं उस काले से विग्रह में, तो उन आंखों को वो देखते ही रह जाते हैं, निरंतर देखते रह जाते हैं। मुझे लग रहा है उस भक्त की अगर यहां पर बात की जाए कि ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, वो आंखें उस सच्चे भक्त, सच्चे प्रेमी के लिए वाकई ही शोला शबनम का काम करती हैं। वो उतना ही तेज, उतना ही एनर्जी उसमें से निकल रही होती है जितनी एक शोला और शबनम में होती है। फिर वो कहता है कि यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यहीं है, यहीं पर मुझे मरना है, यहीं पर मुझे जीना है। मेरा लिए तो हर तरीके का धाम यही है, मुझे इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है। तो यही कहता है महबूब मेरे। और दूसरे अंतरे में फिर कहता है अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का। और जिसने भगवान के परम सुख को एक बार चख लिया, जिसने भगवत मार्ग का आनंद ले लिया, सुख ले लिया, उसको फिर जन्नत, यहां पर जन्नत उर्दू में स्वर्ग को कहते हैं, ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग लोक के जो आनंद होते हैं पृथ्वी के लोक के आनंद से कई गुना बढ़कर होते हैं। इनफैक्ट पृथ्वी के आनंद और सुख का कोई कंपैरिजन नहीं है, स्वर्ग के इतने बड़े सुख होते हैं। उसको भी वो कहता है कि अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का। मुझे स्वर्ग की वो रंगी गलियां, स्वर्ग में जो आनंद मिलते हैं, उनके कोई अरमान नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने एक ऐसे सुख की प्राप्ति करी है, ऐसे सुख का स्वाद चखा है कि वो स्वर्ग की, वो जन्नत के सुख भी उसको बहुत छोटे छोटे और तुच्छ लगने लगते हैं। आगे बोलता है मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का। मेरे लिए तो तेरा दामन, तेरा साथ, तेरा एहसास एक ऐसा बिस्तर है जिसपे कलियां ही कलियां। कलियों के बिस्तर को बहुत ही सुखदायी माना जाता है। तो लिखने वाले ने उसका जो एनालॉजी दी है, जो कंपैरिजन किया है, उसको एक कलियों के बिस्तर से किया है, सिर्फ सुख को जतलाने के लिए। फिर आगे बोलते हैं जहां पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत। मेरी जन्नत तो वो जन्नत नहीं है, वो स्वर्गलोक नहीं है जिसमें लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए,
जहां पर बहुत विशेष सुख मिलते हैं, वो नहीं। मेरे लिए तो तेरी बाहें, मतलब तेरी स्वीकृति, तेरी प्राप्ति, तेरे में समा जाना, मेरे लिए तो वही जन्नत है, और सचमुच में भी जन्नत वही है। फिर बोलता है महबूब मेरे, महबूब मेरे, और आखिरी अंतरे में कहता है रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। अभी भी, क्योंकि हालांकि यहां जिक्र हो रहा है उसका जिसने भगवत स्वीकृति प्राप्त कर लिया, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, जिसको प्रेम मिल गया है, जो उनके शरण में जा चुका है। पर प्रेमी का एक लक्षण है कि जो जो उसका प्रेम बढ़ता है उसको लगता है मुझ में तो है ही नहीं, मुझ में तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई, मैं तो अभी बहुत दूर हूं। तो उसी भाव से, हालांकि पहले के पैराग्राफ्स में, मुखड़े में बड़ा कुछ उसने कह दिया, पर तीसरे में, क्योंकि ये प्रेम की एक बहुत उत्कृष्ट भूमिका है कि उसको लगता है ज्यों ज्यों उसका प्रेम बढ़ता है कि मेरे में प्रेम है ही नहीं, तो तीसरे में कहता है रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। दीवाना तो हो चुका है, तभी पहले के पैराग्राफ थे, पर फिर भी कहता है रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, मेरे अंदर और प्रेम बढ़ा दे, मेरे अंदर और इच्छा जगा दे तुझको प्राप्त करने की, तुझ तक पहुंचने की। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। और वो भगवान से प्रार्थना करता है अपने इष्ट से कि मेरे इतने नजदीक आ जा कि मैं तुझे जी भर के निहार लूं, मैं केवल और केवल तुझे ही देखता रहूं। इतना पास आ जा कि मुझे और कोई दिखाई ही ना दे, क्योंकि इतने नजदीक जब कोई आ जाता है तो तभी वो जी भर के उसको देख सकते हैं। या मेरे लिए और कोई जो मुझे, मेरे मन को हटाने वाले विषय पदार्थ है, उनको हटा ले, उनको पैदा ही मत कर, उनको मेरे पास ही मत ला, क्योंकि मैं जी भर के तुझको देखना चाहता हूं। और फिर कहता है मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई तुझसा नहीं है। ये तो सच है, क्योंकि दुनिया की आबादी जो 750 करोड़ है, कितने प्रकार के, और उसके अलावा अरबों खरबों जीव हैं, तो मेरे जैसे होंगे लाखों। जीव तो भगवान संकल्प करते हैं सृष्टि होने पे बहुत श्यामी, अनेकों लाखों अरबों रूप ले लेता है, पर परमात्मा तो केवल एक ही है। तभी वो कहता है मेरे जैसे होंगे लाखों, कि मेरे जैसे तो तेरे लिए कई होंगे, पर कोई तुझसा नहीं है। परमात्मा की तो कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, उससे बड़ा तो छोड़, उसके बराबर का भी कोई नहीं है। तो यहीं पर वो कहता है कि मेरे जैसे होंगे लाखों, पर तुझसा नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका अर्थ अच्छा लगा होगा और आपको इसके शब्द भगवान की तरफ मोड़ने में आसानी रहेगी। इस गाने को, जो कि एक फिल्मी गाना है, उसको अब आप एक भजन रूप में गा पाएंगे, सुन पाएंगे, उसका एहसास कर पाएंगे। अगले कैप्सूल में आपके लिए ऐसा ही कोई और मशहूर गाना चुन के लाएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।